जैसे कि मैं ट्रेन पढ़ा रहा था और ट्रेन में 2 पार्ट दे चुका था, और आज मैं कुछ सवाल लाया हूं जो बड़े बड़े सवाल हैं। ये बहुत कम पेपर में आए बट आए हुए हैं। पहले आप देखेंगे सीजीएल का पेपर जो पहले रिटर्न में हुआ करता था तब बड़े बड़े सवाल आया करते थे, अभी भी आते हैं, बट मैंने कुछ अच्छे अच्छे सवाल सेलेक्ट किए हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। उन्हीं में से मैंने एक सवाल लिख रखा है, क्योंकि सवाल जो मैं आज लाया हूँ बहुत बड़े बड़े हैं तो लिखने में थोड़ा टाइम तो वेस्ट होता है, इसलिए मैंने एक सवाल ऑलरेडी लिख रखा है। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के इस सिलसिले सफ़र को आज कुछ ऊंचाइयों तक ले जाएं। जैसे राम जन्मभूमि हमारी ऊंचाइयों तक जा रही है, आज इस पढ़ने के सिलसिले को हम ऊंचाई तक ले जाएं। आज सभी बच्चों को एक अपना धर्म निभाना चाहिए कि राम जन्मभूमि को तो अपना निवास मिल गया है, आप लोग इतनी मेहनत करिए कि आपको जॉब मिले, आप अच्छे से जीवन यापन कर पाएँ, आपके माता पिता को गर्व हो। जैसे आज भारत देश को गर्व हो रहा है, ऐसे आपके माता पिता को गर्व होना चाहिए। आपके लिए वो दिन बहुत ही अच्छा दिन होगा। आज का दिन तो बहुत अच्छा ही है, जिस दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी ना, उस दिन आपसे ज़्यादा आपके घर वालों को अच्छा महसूस होगा, क्योंकि वो फीलिंग मैं ले चुका हूँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने क्या लिखा, एक गुफा जिसकी लंबाई 2000 मीटर है। मैं लिखता हूँ एक ही गुफा है, ठीक है, हमारी ये गुफा है जिसकी लंबाई कितनी है, 2000 मीटर है, ठीक है। गुफा है जिसकी लंबाई 2000 मीटर है। 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर गुफा में प्रवेश करती हैं। एक ट्रेन यहां से प्रवेश करी, एक ट्रेन यहां से। एक ट्रेन मान लो यहां पे आके प्रवेश कर लिया और एक उधर से आई, मैंने इसको यहां पे बना लिया, ठीक है। 2 ट्रेन है, ट्रेन एक दूसरे की ओर गुफा में प्रवेश करती हैं। फिर बोल रहा है तथा 90 सेकंड के बाद मिलती हैं। ये कब मिली हैं, इनका ये मिलन कब हुआ है, 90 सेकंड के बाद, जब ये ट्रेन 90 सेकंड तक चल चुकी और जब ये ट्रेन 90 सेकंड तक चल चुकी। एक 2000 मीटर लंबी गुफा थी और 90 सेकंड के बाद मिली, मतलब 90 सेकंड तक इसने कुछ दूरी चली, 90 सेकंड तक उसने कुछ दूरी चली और आपस में इनका भरत मिलाप हो गया है। जैसा आज हम लोगों का रामलला के साथ मिलाप हो गया है। मिलाप तो दिलों का तो बहुत दिन से था, आज उनके घर से मिलाप हो गया है। कितना अच्छा दृश्य है। 90 सेकंड के बाद मिलती हैं। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 0.4 किलोमीटर ज्यादा। 0.4 किलोमीटर को अगर हम बोले तो 0.4 किलोमीटर का होता है 400 मीटर, ठीक है। किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज कर दें तो 1000 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। 0.4 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय करती, मतलब 400 मीटर। मतलब जो पहली ट्रेन है वो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 400 मीटर ज्यादा तय करती है। अच्छा, 1200 में एक 400 ज्यादा तय करती है, तो हम इसको ऐसे बांट सकते हैं ना। मान लेते हैं पहली ट्रेन ने 1200 तय किया होगा और दूसरी ट्रेन में कितना, 800, क्योंकि पहली ट्रेन 400 मीटर ज्यादा तय करती है। फिर से बताऊं, एक 2000 मीटर लंबी गुफा है, 2 ट्रेनें एक दूसरे तरफ से प्रवेश कर रही हैं और 90 सेकंड के बाद आपस में मिल जाती हैं और एक ट्रेन 0.4 किलोमीटर या 400 मीटर ज्यादा चलती है। तो 2000 मैंने एक इसको 400 ज्यादा दे दिया, इसको 1200 कर दिया और इसको कितना कर दिया, 800। फिर बोलता है वह एक दूसरे को 9/2 सेकंड में पा। ये 90 सेकंड के बाद यहां पे मिली। ये जो ड्यूरेशन है ये 90 सेकंड है। कितना है, 90 सेकंड, इधर से भी और उधर से भी 90 सेकंड। लेकिन जब ये पार कर रही 90 सेकंड में, तो ये आ गई 90 सेकंड में, ये है, ये 90 सेकंड में मिल गई। जब ये एक दूसरे को ऐसे ऐसे पार कर रही, ये इस प्रोसेस में 9/2 सेकंड लगा। ये 2 गुफा में चलती आ रही 90 सेकंड में यहां पे पहुंच गई। जब इन्होंने क्रॉस करना स्टार्ट किया तो 9/2 सेकंड लगा। क्रॉस करने में कितना सेकंड लगा, 9/2 सेकंड। फिर क्या बोला, इसके 57 सेकंड बाद, मतलब ये मिलने के 9/2 सेकंड बाद पहली वाली ट्रेन यहां है, फिर ये कुछ आगे चलेगी, इसके 57 सेकंड बाद गुफा को पार कर गई। मतलब ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करने के बाद 57 सेकंड के बाद गुफा को पार कर गई। बात समझ में आ गई। ये 2 ट्रेनें हैं, ये 2 गुफा में घुसी, छुक 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 छुक, यहां पर गई, 90 सेकंड लगा। फिर इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस करना स्टार्ट किया, ऐसे 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 9/2 सेकंड लगा। फिर ये जब गुफा को क्रॉस कर गई तो इसको 57 सेकंड लगा। ये पूरा हमारा खेल है। तो उसने पूछा दोनों ट्रेनों की लंबाई ज्ञात करें, समझे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये पहली वाली ट्रेन 1200 मीटर चली और दूसरी वाली ट्रेन कितनी चली, 800 मीटर चली। तो आपको पता है स्पीड S1, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर हम पहली वाली ट्रेन की बात करें तो पहली वाली ट्रेन कितना चली है, 1200 मीटर, कितने सेकंड में, 90 सेकंड में। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 120/2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये पहली वाली ट्रेन की बात हो गई। अगर हम दूसरी वाली ट्रेन की बात करें तो दूसरी वाली ट्रेन, ये स्पीड और डिस्टेंस, दूसरी वाली ट्रेन डिस्टेंस कितनी आई,
800 बटे टाइम 90 सेकंड दोनों को लगा तो कितना आ जाएगा 80 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड। ये जो है हमने दोनों की चाल निकाल ली, क्योंकि ये 1200 मीटर क्या 90 सेकंड में, दूरी 1200, समय 90, 120 बटे 9 मीटर पर सेकंड, ये 800 मीटर 90 सेकंड में 80 बटे 9 मीटर पर सेकंड। अब आपका पुराना सवाल, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करते तो कितना समय लगता, पुराना सवाल है ना, तो हम यहां पे लिखते हैं डिस्टेंस बराबर, क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इस फार्मूले को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, चाहे स्पीड बराबर लिखें, चाहे टाइम बराबर लिखें, कुछ भी लिखें, वो सब किस पे डिपेंड करता, आप पे डिपेंड करता। अच्छा, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी चलती हैं। इसका मतलब है ये L1 हो जाएगी, ये L2। और जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दोनों की लंबाइयां क्या होती हैं, ऐड होती हैं। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दोनों की लंबाइयां क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अगर विपरीत दिशा में चल रही होती तो चालें जुड़ती हैं, विपरीत दिशा में चल रही होती तो चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। विपरीत दिशा में चालें क्या होती, जुड़ती हैं। तो 120 बटे 90 और 80 बटे 90 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 200 बटे 90। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती है तो 120 बटे 90 और 80 बटे 90 को जोड़ दो तो 200 बटे 90। और समय, इनको पार करने में समय कितना लगा 9, इन दो एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगा 9 बटे 2, तो 9 से 9 कट गया, ये यहां 100। इसका मतलब दोनों जो ट्रेन की लंबाई है, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग 100 मीटर है। आप आंसर देख के सवाल को यहां से भी खलास कर सकते थे। आपके पास आंसर दिए गए होंगे, जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैंने आंसर लिखा यहाँ पे ए बराबर लिख दिया 20 80, बी बराबर 40 और 50, सी बराबर 30 और 60, डी बराबर 80 और 20। तो आप देखोगे जिसमें ट्रेनों का योग 100 आ रहा है, 80 20, ये 40 50, मतलब ये दो आंसर तो हमने कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारा कंफ्यूजन हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो इसकी जगह कुछ और दिया होता 30, तो हम बिना कहे इसको टिक कर सकते थे, तो हम बिना कहे इसको टिक कर सकते थे। और अगर 2 में आ रहा है या 3 में आ रहा है योग 100, जैसे अभी मैंने इसमें लिखा तो 2 का योग 100 आ गया, तो वहां से फिर आप यहाँ इसका नहीं पता लगा सकते हैं आंसर से। अगर यहाँ पे 30 होता तो ये तीनों कैंसिल आउट हो जाते, सिर्फ यही सही होता क्योंकि इसी का योग 100 है, तो हमें आगे का प्रोसेस नहीं करना पड़ता। तो आंसर पे भी अपनी नजर बनाए रखिए। ठीक है, अब समझिए, अब अगर हमारा आंसर में नहीं ऐसा मिल पाया, हमें पकड़ नहीं पाए, तो हम क्या करेंगे, नहीं पकड़ पाए तो भाई हमारे पास तरीके तो बहुत हैं। हमने भाई जब राम लला को पकड़ लिया, फिलहाल गए नहीं थे, मतलब उनके मंदिर को बनवा दिया, हम क्या आप सबके सहयोग से बनाए, वो अब धीरे धीरे बनने का स्टार्ट हो गया, भूमि पूजन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब मेरी बात, मैं पहली ट्रेन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, पहली ट्रेन की बात करूंगा कि वो कितनी कितनी डिस्टेंस चली। तो पहली ट्रेन यहां पे लिख देता हूं, यहीं से मैं निकाल दूंगा, पहली ट्रेन की बात कर रहा हूं। ठीक है, पहली ट्रेन यहां से यहां तक आने में कितना चली, 1200 मीटर। बोलिए चली कि नहीं चली, पहली ट्रेन यहां से यहां तक आने में कितना चली, 1200 मीटर। मेरा पॉइंट समझ में आ गया कि पहली ट्रेन यहां से यहां तक आने में कितना चली, 1200 मीटर। अब आके आप देखिए, फिर अब उसको इतनी दूरी तय करनी है, ये सब दूरी तय करनी है। अच्छा, अब इसने मेरी बात समझना कि इन दोनों को क्रॉस करने में 9 बटे 2 सेकंड लगा। डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। उसकी स्पीड कितनी थी पहली ट्रेन की, 120 बटे 9 और 120 बटे 9, और एक दूसरे को पार करने में टाइम कितना लगा, 9 बटे 2। तो 9 से 9 कट गया, कितना आ गया, 60 मीटर। मतलब 60 मीटर और चल गया। मेरी बात समझ आ गई कि यहां तक वो कितना चला, 1200 मीटर। फिर इन दोनों को क्रॉस करने में वो कितना चला, 9 बटे 2। इसका मतलब वो 60 मीटर और चल गया, 60 मीटर और चल गया। अब अभी भी यहां तक पहुंचा, लेकिन अभी क्रॉस नहीं हुआ। क्रॉस करने में उसको कितना समय लगा, 57 सेकंड। फिर एक बार और डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड तो उसकी वही रहेगी 120 बटे 9, स्पीड तो वही रहेगी 120 बटे 9। अब उसको कितना समय लगा, 57। कितना लगा, 57। तो 3 कम 3, 3 3 9, 3 कम 3 और 3 27 होता ना, 3 चक्कू, ये 40 आ जाएगा। तो 19 चक्कू 76, 760 मीटर। तो पहली वाली ट्रेन में टोटल डिस्टेंस कितनी तय की, पहले 1200, फिर 60, फिर 760। तो ये 12 7 19, मतलब 2020 मीटर। कितनी तय की, 2020 मीटर। मेरी बात समझ में आ गई, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने पहली ट्रेन की बात की है, पहले 1200 मीटर चली, फिर एक दूसरे को क्रॉस करने में 9 बटे 2 सेकंड का लगा, फिर उसमें निकाली क्रॉस करने में कितनी दूरी चली, 60 मीटर। फिर
क्रॉस करने के बाद और 57 सेकंड लगे, और 57 सेकंड में कितनी दूरी चली? 760 मीटर। टोटल देख ले तो 2020 मीटर। कितना? 2020 मीटर। इसका मतलब है 2000 की तो गुफा ही थी, 2000 की गुफा थी। 20 मीटर जो एक्स्ट्रा चली वो कौन सी ट्रेन? तभी क्रॉस करेगी जब इतनी यहां पे पहुंच जाएगी भाई। जब ये ऐसे हो जाएगी ना तभी तो, जैसे यहां से चल रही, जब क्रॉस कर जाएगी यहां पे बोलेंगे क्रॉस हुआ, यही तो 20 मीटर एक्स्ट्रा चली होगी, यही तो 20 मीटर एक्स्ट्रा चली होगी। इसका मतलब जो ये 2000 की गुफा है और ये पहली ट्रेन 2020 मीटर चली, इसका मतलब ये 20 मीटर एक्स्ट्रा चली। और एक्स्ट्रा क्यों चली? अपनी लंबाई के कारण। अगर ये चल रही है यहां पे पहुंचेगी तभी तो क्रॉस होगी, इसका मतलब लंबाई इसकी 20 मीटर है। तो अगर पहली लंबाई 20 मीटर है और दोनों का योग अगर 100 है तो दूसरी कितनी बची? 80। यही हमारा आंसर आ गया। L1 हमारी कितनी आ गई? L1 आ गई हमारी 20 मीटर और L2 आ गई हमारी 80 मीटर। यही हमारा क्या है? आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। मैंने आपको पूरा करके दिखाया तभी आपको ये लग रहा होगा इतना बड़ा है, बट फिलहाल इतना बड़ा है नहीं। आगे देखते हैं कितनी मेहनत से लगाया, सब बिगाड़ना पड़ रहा है। बरसेगा सावन झूम झूम के। देखना, एक सवाल और लेता हूं मैं, ये भी बड़ा सवाल है, मैं स्पीड से लिखता हूं। दो ट्रेन ए और बी, दो ट्रेन ए और बी एक साथ सुबह 8 बजे, एक साथ सुबह 8 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे को चलना शुरू करती हैं। वह 12 बजे पार करती हैं, मतलब एक दूसरे को कितने बजे पार करती हैं? 12 बजे पार करती हैं। ठीक, उसके बाद बी से चलने वाली ट्रेन ए पर 6 घंटे में पहुंचती, ए पर 6 घंटे में पहुंचती है, ए पर 6 घंटे में पहुंचती है। ठीक है। किसी निश्चित दिन ए से चलने वाली ट्रेन, किसी निश्चित दिन ए से चलने वाली ट्रेन, किसी निश्चित दिन ए से चलने वाली ट्रेन अपनी गति कुछ कम करती है, अपनी गति कुछ कम करती है, अपनी गति कुछ कम करती है और बी पर 200 मिनट देर से पहुंचती है, बी पर 200 मिनट देर से पहुंचती है। उस दिन दोनों ट्रेनों ने कितने समय बाद पार किया? सवाल बड़ा है इसलिए मैंने स्पीड से लिख दिया। देखो कह क्या रहा है, कह क्या रहा है ये मौसम। दो ट्रेन, मतलब एक दो स्थान है, दो ट्रेन ए भी हैं, ठीक है। ये सुबह 8 बजे, कितने बजे? 8 बजे यहाँ से भी कितने बजे चलती? 8 बजे एक दूसरे को चलना प्रारंभ करती है और 12 बजे एक दूसरे को पार करती है। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये 12 बजे ये इसका मतलब 8 से 12 मतलब 4 घंटे वो लिए। कितना घंटा लिया? 4 घंटा लिया। ये वह 12 बजे एक दूसरे को पार करती है। उसके बाद बी से चलने वाली ट्रेन ए पर 6 घंटे में पहुंचती है। जो बी से चल रही ट्रेन है ना, ये 4 घंटे तो ये चली, ये यहां तक पहुंचने में इसने 6 घंटे लिए। यहां तक पहुंचने में कितने घंटे लिए? 6 घंटे। लेकिन इसका नहीं बताया गया कि ये यहां तक पहुंचने में हमने मान लिया T1 घंटे लिए। हमने मान लिया कितने घंटे लिए? T1 घंटे लिए। ठीक है, ये प्रोसेस था कि दो ट्रेन एक दूसरे को चल रही थी, 8 बजे चलती है, 12 बजे मिलती है, 12 बजे मतलब 4 घंटे बाद मिलती है। और बी से चलने वाली ट्रेन यहां से 6 घंटे बाद ए पे पहुंचती है। ए से चलने वाली ट्रेन पता नहीं, हमने T1 घंटे बाद मान लिया। फिर क्या बोल रहा है? किसी निश्चित दिन ए से चलने वाली ट्रेन अगर अपनी गति कुछ कम कर दे, यहां से चलने वाली ट्रेन जो ए से चल रही है अपनी गति कुछ कम कर दे तो उस स्थान पर 200 मिनट लेट पहुंचती है। तो दोनों के मिलने का समय मतलब कितने समय बाद मिलती है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वो बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे
एक बंदा यहां से यहां तक चल गया, इन दोनों को t समय लगा यहां तक पहुंचने में, फिर इसको वहां तक पहुंचने में t1 लग रहा, इसको यहां तक पहुंचने में t2 लग रहा। इसका एक फॉर्मूला होता है t बराबर √t1 t2। ठीक है, ये दोनों यहां तक पहुंचने में tt समय लिया, फिर t से वहां तक पहुंचने में t1, इसको यहां तक पहुंचने में t2। t बराबर क्या होता है √t1 t2। ठीक है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो इसका हम आपको सोल्यूशन भी देंगे। तो हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं t बराबर t1 इंटू t2। ठीक है, t क्या है हमारा 4 घंटे, T1 हमें पता नहीं लेकिन T2 पता है 6 घंटे। स्क्वायर कर दो 4 चौको 16, T1 इंटू 6, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, इसका मतलब T1 कितना आ जाएगा 8/3 घंटे। T1 कितना आ गया 8/3 घंटे, इसका मतलब ये जो है इसको 8/3 घंटे लगे पहुंचने में। ठीक है, इसको कितने घंटे लगे 8/3 घंटे। फिर वो बोल रहा है, अच्छा कुछ नहीं बोल रहा, देखो क्या बोल रहा है, अच्छा समझना। अगर हम ट्रेन की बात कर लें, ट्रेन की अगर बात कर लें तो मान लो कि यहां से यहां तक चलने में उसको 4 घंटे लगे, समझना, यहां से यहां तक चलने में 4 घंटे लगे, इसके आगे चलने में 8/3 घंटे लगे, इसके आगे चलने में वो तो लगेगा ही लगेगा, वो तो समय लग ही रहा है 4 घंटे 8/3 घंटे, लेकिन 200 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 200 मिनट क्या लग रहा है एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 200 मिनट को अगर घंटे में चेंज करोगे 60 से भाग करोगे तो आप देखो 0 0 कितना आ गया 10/3 घंटे। इसका मतलब 10/3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है। 4 घंटे लग ही रहे थे, 8/3 घंटे ये लगे और 10/3 घंटे एक्स्ट्रा। तो आप देखोगे तो 10 8 18 को 3 से भाग करेंगे तो 4 18, टोटल कितने घंटे लग रहे हैं 10 घंटे। टोटल कितने घंटे लग रहे हैं 10 घंटे। पहले 4 + 8/3 लगते थे और 200 मिनट और लग गए, मतलब 10/3 और लग गए। इसका मतलब टोटल कितने घंटे लग रहे हैं 10 घंटे। अच्छा ए को टोटल 10 घंटे लग रहे हैं। अच्छा बी को कितने लग रहे हैं, बी को देखो 4 और 6 10, इसका मतलब ए को भी 10 घंटे और बी को भी 10 घंटे, ए को भी 10 घंटे और बी को भी 10 घंटे, 10 घंटे मतलब इसको भी 10 घंटे इसको भी 10 घंटे। अगर दोनों को समान टाइम लग रहा है इसका मतलब आधे टाइम के बाद मिल जाएगी। अगर दोनों को समान टाइम लग रहा है, इसको भी 10 घंटे इसको भी 10 घंटे, इसका मतलब आधे समय बाद मिल जाएंगे। तो 10 घंटे का आधे कितना होता है 5 घंटे, इसका मतलब 5 घंटे के बाद मिलेंगी। 5 घंटे के बाद मिलेंगी, कितने घंटे के बाद 5 घंटे के बाद मिलेंगी। इसका मतलब 8 में 5 घंटे जोड़ दोगे तो 1 बजे मिल जाएंगे। कितने बजे मिल जाएंगी 1 बजे। ये एक दूसरे को प्रेम मिलाप कर लेंगे। क्या मिलाप कर लेंगे प्रेम मिलाप। समझ पाता कि कितना सा होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे चलते हैं। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं अपने बर्थडे वाले टाइम घर से बाहर हूं। इट इज माई फर्स्ट टाइम। ठीक है, वरना तो मैं अच्छे से बर्थडे अपना सेलिब्रेट करता हूं। मैंने खुद ही सेलिब्रेट कर लिया, हैप्पी बर्थडे विनायक सर लिख के। बरसेगा सावन। एक छोटा सवाल लिखते हैं। ट्रेन के बगल में खड़े, बगल मतलब पास, बगल में खड़े किन्हीं भी दो खंबे के बीच की दूरी, किन्हीं भी 2 खंबे के बीच की दूरी 100 मीटर है। 100 मीटर है। ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति, ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति इन खंभों को गिनता है। ये बिल्कुल मेरे जैसे था। जब मैं हरदोई से लखनऊ जाता था तो रेलवे स्टेशन गिना करता था, कौन सा स्टेशन आ रहा कौन सा नहीं आ रहा। ये बेचारा खंभे ज्यादा खलिया है, गिनता है। ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल कितनी है भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। व्यक्ति 5 घंटे में कितने खंबे गिन लेगा। इतना खलिया है, खंबे गिन रहा है। अच्छा उससे कहने का मतलब है कि खंबे हैं वो 100 मीटर की दूरी पे, कितने मीटर की दूरी पर हैं 100 मीटर की ऐसी दूरी पे खंबे लगे हैं और यहां से जो ट्रेन गुजर रही है। अच्छा ट्रेन की चाल 90, पहले डिस्टेंस पता लगा लो कितनी। उसने डिस्टेंस बराबर करता है स्पीड 90 और टाइम कितना 5। इसका मतलब 450 किलोमीटर। 5 घंटे में कितनी दूरी चल गया वो 450 किलोमीटर। और 450 किलोमीटर अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, ठीक है 4,50,000 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4,50,000 मीटर। वो 5 घंटे में 4,50,000 मीटर चल गया। ये डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड उसकी 90 है, टाइम 5 है, 9 5 45, 450, 1000 से कर दो मल्टीप्लाई। अच्छा अब हमको एक बार बताओ, ये 4,50,000 किलोमीटर है और हर खंबे के बीच की दूरी 100 है, तो इसको 100 से भाग कर देंगे हम, तो हमारे कितने आ जाएंगे 4500। क्या ये 4500 खंबे गिनेगा
नहीं। एक बात तो और समझिए, जब ये यहां से स्टार्ट करेगा तो पहला खंबे से स्टार्ट करेगा, मतलब पहला खंबा तो गिनना पड़ेगा, तब उसे 100 मीटर का डिस्टेंस मिला, तभी तो उसे 100 मीटर का डिफरेंस मिला। लेकिन पहले खंबे तक को उसको कोई यहीं से मान लो स्टार्ट किया, ये व्यक्ति है, यहां से स्टार्ट, पहला खंबा गिना लेकिन 100 मीटर की दूरी नहीं चली। अब 100 मीटर की दूरी चले दूसरा खंबा, अब 100 मीटर की दूरी चले तीसरा खंबा। इसका मतलब एक खंबा वो ऑलरेडी गिन चुका है, एक खंबा वो ऑलरेडी गिन चुका है। इसका मतलब उसने टोटल कितने खंबे गिने? 4501 खंबे गिने। कितने खंबे? 4501 खंबे। वो दारू वाला खंबा नहीं है। धड़के, मतलब सवाल लिखने में इतना टाइम लग रहा है, क्या बताएं। एक्चुअली मैं वो भी कर सकता ना कि बीच बीच में क्लिप काट काट के पहले सवाल लिखो फिर स्टार्ट करो, बट वो क्या होता ना, उसको फिर एडिट करो। मैं अपनी वीडियो में कुछ भी एडिट नहीं करता, जैसे बनाता हूँ उसको वैसे ही अपलोड कर देता हूँ। बस वो थंबनेल बनाता हूँ, उसमें भी 2 मिनट लगता है मेरे को, नहीं तो सवाल लिखने में टाइम जाता थोड़ा बहुत, इसलिए मैं स्पीड्स लिखने की कोशिश करता हूँ। और जब तक मैं सवाल लिखा करूँ ना, या तो आप उसको अच्छे से बढ़ा दीजिए, तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया करिए। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल। 2 ट्रेन, क्या है? 2 ट्रेन ए और बी, 2 ट्रेन ए और बी जिनके इंजन एक दूसरे से 539 किलोमीटर की दूरी पर है, 539 किलोमीटर की दूरी पर है, एक समय पर विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। एक समय पर विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है? या एक दूसरे को 3 घंटे 20 मिनट में पार कर लेते हैं। उनकी लंबाइयों का अनुपात 2:3 है, ठीक है? तो गति क्रमशः 25 मीटर प्रति सेकंड तथा 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है? 20 मीटर प्रति सेकंड है। लंबाइयों का अंतर, क्या अंतर? बहुत ही अच्छा सवाल। थोड़ा सा मैं, अगर आपकी इजाजत हो, पानी पी लूं, बोलते बोलते गला सूख जाता है मेरा। मैं खड़े होकर पानी पीता था, मेरी दादी थी, बहुत चिल्लाती थी, तो छुप छुप के पिया करता था। फिलहाल मैं गिलास में पीना स्टार्ट कर दिया हूँ। चलिए देखते हैं। 2 ट्रेन ए और बी जिनके इंजन, मतलब ये देखो, एक ट्रेन, ये हमारी दूसरी ट्रेन, इनके बीच 539 किलोमीटर की दूरी है। केएम तो लिख लो। यहाँ पे एक कोई प्रेमी बैठा है, यहाँ पे उसकी कोई प्रेमिका बैठी है, ये, और एक दूसरे से 539 किलोमीटर की दूरी पर है। 539 किलोमीटर की दूरी पर अब इनको मिलाप करना है। भाई मिलाप करोगे तभी तो चलोगे। और ये जो इस ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। इस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। प्रेमी को प्रेमिका से मिलना है, ठीक है? अच्छा, हम एक बात पता लगा लें। हमारा, आपको पता होगा डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब मुझे एक बात बताइए, इनकी स्पीड अगर एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं तो जुड़ जाएंगी। 25 + 20 कितनी हो जाएगी? 45। 25 + 20 कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। ये मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है? और उसको समय कितना लगा एक दूसरे को? 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट का 20 मिनट को घंटे में चेंज कर तो 20/60, 3 से 1/3, इसको लिख सकते हैं 10/3 घंटे। इसका मतलब कितना समय लगा? 10/3 घंटे। तो आप देखोगे 5 तियां 15, तियां 45 और 18 तियां 54। इसका मतलब टोटल दूरी कितनी चल गया? 540 किलोमीटर। ये एक दूसरे को मिलने में टोटल कितनी दूरी चल गए? 540 किलोमीटर। अच्छा, दूरी तो 539 किलोमीटर थी, पर चल गए 540 किलोमीटर। कोई बताएगा ये 1 किलोमीटर दूरी क्यों चले? 1 किलोमीटर दूरी इसलिए चले, जब ये मिलेंगे ऐसे, तो इसकी लंबाई मान लो L1 है, इसकी L2 है, तो एक दूसरे को क्रॉस करने वाली भी दूरी तो काउंट हो रही है। जब कोई 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दोनों की दूरियां ऐड होती हैं।
मान लो यहां तक आए, तो यहां तक आए, जब यहां पे आए तो ये 539 किलोमीटर था, 539 किलोमीटर। लेकिन जब ये इधर आई, ये उधर गई, ये इधर आई, ये उधर गई, क्रॉस की, मिलने पे नहीं, क्रॉस करने पे 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया। क्योंकि जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर दी तो खुद की लंबाइयों को, मतलब दोनों की लंबाइयों को ऐड हो जाता है, इसलिए 539 किलोमीटर तो उनके बीच की दूरी थी, और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली। 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो है वो क्या है, दोनों की लंबाइयों का योग। 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा, 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर, 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर। अब वो बोला दोनों की लंबाइयों का अनुपात 2:3 था, तो दोनों की लंबाइयों का 2:3 मतलब 5। ये 5 यूनिट की वैल्यू 1000 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 यूनिट। अच्छा, उसने पूछा भी क्या, उसने पूछा दोनों लंबाइयों का अंतर, लंबाइयों का अंतर, तो 3 और 2 का अंतर कितना, 1 यूनिट। इसका मतलब दोनों लंबाइयों का अंतर कितना आ जाएगा, 200 मीटर। दोनों ट्रेन की लंबाइयों का अंतर कितना आ जाएगा, 200 मीटर। बहुत ही सरल सवाल था एक्चुअली, ये सवाल होते बहुत सरल, देखो खाली एक फॉर्मूले लगा आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आपने पहले इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी, अगर नहीं कर रखी होगी, तो अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आपको लगेगा अरे बड़ा कठिन सवाल है। देखो जितने बड़े बड़े सवाल होते हैं उसमें उतने ही छोटे छोटे सोल्यूशन होते हैं, उतने ही छोटे छोटे, बट वो बड़े इसलिए लगते हैं क्योंकि उसको इतना घुमाया गया होता है ना कि आप उसकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। तो आपको मेन मोटो होना चाहिए प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके साथ कुछ भी नहीं संभव है। आप बचपन में देख लीजिए, आप साइकिल चलाते थे, पहले कैंची चलाते थे, कैंची की प्रैक्टिस करते थे, फिर आपने साइकिल चलाने सीखी, गिरे पड़े, फिर चलने आ गया। ऐसा तो नहीं कि पिताजी ने बैठा लगा दी पक 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 चलाने लगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसे हम मैथ पढ़ा देंगे या कोई भी पढ़ा दे, बहुत सारे टीचर्स हैं, कोई भी पढ़ा दे तो आप तुरंत लगाने नहीं लगोगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। हर चीज़ दुनिया में कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। प्यार भी हो, प्यार की भी प्रैक्टिस है, स्टार्टिंग में थोड़ी इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है, धीरे धीरे प्यार बढ़ता है। ओके, तो आज की क्लास को मैं ये समाप्त करूँगा। ट्रेन चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, और आगे देखते हैं कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो ही अच्छा होगा वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, कोरोना तो बढ़ते ही जा रहा है, उससे आपको ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।